जय हिंद दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं टॉप 10 क्वेश्चन। हमने पिछली वीडियो में एक टॉपिक पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिससे हम टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। सिर्फ ये 10 क्वेश्चन पृथ्वी की आंतरिक संरचना से ही होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं, 10-15 मिनट में ख़त्म करते हैं 10 क्वेश्चनों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है 4। नंबर 1 मेंटल, नंबर 2 क्रोड, नंबर 3 भूपर्पटी, नंबर 4 कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूपर्पटी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। दूसरे नंबर की परत जो होती है पृथ्वी की, उसे मेंटल कहते हैं, और तीसरे नंबर की सबसे निचली परत को क्रोड कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूपर्पटी। क्वेश्चन नंबर 2, क्रस्ट भाग का औसत घनत्व कितना होता है? कितना है क्रस्ट भाग अर्थात भूपर्पटी को ही क्रस्ट कहते हैं। तो क्रस्ट भाग का औसत घनत्व कितना है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसमें सही आंसर बताना है। तो क्रस्ट भाग का औसत घनत्व कितना होता है? तो क्रस्ट भाग का औसत घनत्व होता है, हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ा था पिछले टॉपिक में, तो उसका सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्रस्ट भाग का औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। भूपर्पटी को ही क्रस्ट कहते हैं, इसी का ये भूपर्पटी का ही ये घनत्व है, 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्रोड का घनत्व 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, और मेंटल का घनत्व 3.5 ग्राम से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा किसकी मात्रा पाई जाती है? भूपर्पटी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? भूपर्पटी में सबसे अधिक किसकी मात्रा पाई जाती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसमें सही उत्तर देखना है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा ऑक्सीजन की पाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऑक्सीजन 46.60% पाई जाती है भूपर्पटी में। भूपर्पटी में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है। तो क्वेश्चन में पूछा है भूपर्पटी में सबसे अधिक किसकी मात्रा पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑक्सीजन 46.60% सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है भूपर्पटी में। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन पाया जाता है भूपर्पटी में 2.772%, और एल्यूमिनियम पाया जाता है भूपर्पटी में 8.13%। तो सबसे अधिक मात्रा किसकी है? दिखाई दे रही है ऑक्सीजन की। तो भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा ऑक्सीजन की पाई जाती है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी, ऑप्शन नंबर बी कोनराड असंबंधता, ऑप्शन नंबर सी रेपेटी असंबंधता, ऑप्शन नंबर डी लेहमैन असंबंधता। तो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, लेहमैन असंबंधता कहा जाता है। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच के सीमा क्षेत्र को हम लेहमैन असंबंधता कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो छठा क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो पृथ्वी का औसत घनत्व होता है ऑप्शन नंबर बी 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और भूपर्पटी का औसत घनत्व पृथ्वी के ऊपरी परत का औसत घनत्व था 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। पृथ्वी के अंदर लगभग 32 मीटर की गहराई तक जाने पर तापमान कितना बढ़ता है? पृथ्वी के अंदर जाने पर इतना हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान बढ़ता है, दाब भी बढ़ता है और घनत्व भी बढ़ता है। तो पृथ्वी के अंदर लगभग 32 मीटर की गहराई तक जाने पर तापमान कितना बढ़ता है? तो पृथ्वी के अंदर लगभग 32 मीटर की गहराई तक चलने पर तापमान, इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी 1 डिग्री सेल्सियस। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पृथ्वी के अंदर लगभग 32 मीटर की गहराई तक जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, गलत हो गया नंबर गलत पड़ गए, अभी डालते हैं सही, अभी सही करते हैं। ये था 5, ये था 6 और ये था 7 और ये था 8, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। पृथ्वी के क्रोड़ या केंद्रीय भाग को और किस दूसरे नाम से जाना जाता है? पृथ्वी के क्रोड़, केंद्रीय अर्थात, और क्रोड़ भाग को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी के 3 भाग होते हैं पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। ऊपरी परत को हमने भूपर्पटी अथवा क्रस्ट कहा था, दूसरी परत को हमने मेंटल कहा था, और तीसरी परत होती है हमारी क्रोड़ परत अर्थात केंद्रीय भाग। तो पृथ्वी के क्रोड़ भाग जो है पृथ्वी के अंदर सबसे अंतिम भाग, पृथ्वी की जो अंतिम परत है, केंद्रीय परत जो केंद्र के पास में है, पृथ्वी के केंद्र के पास, तो उसको हम और दूसरे किस नाम से जानते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सीमा, ऑप्शन नंबर बी सियाल, ऑप्शन नंबर सी नीफे, ऑप्शन नंबर डी ऊपरी मेंटल। तो ऊपरी मेंटल तो होगा नहीं, क्योंकि ऊपरी मेंटल तो बीच वाला भाग होता है, उसके 2 भाग होते हैं, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, तो ये उसमें से एक भाग है, तो ये तो हो गया हमारा गलत। सीमा और सियाल भूपर्पटी के ही 2 भाग होते हैं, तो ये भी हो गया हमारा गलत। तो पृथ्वी के क्रोड़ भाग को हम किस नाम से, दूसरे नाम से जानते हैं, तो इसे नीफे नाम से जानते हैं हम। नीफे, हिंदी में भी इसे नीफे कहते हैं, और ये ऐसे लिखा जाता है नीफे, NIFE, नीफे। इसमें निखिल और फेरस की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। निखिल और फेरस के पृथ्वी के केंद्रीय भाग में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे नीफे नाम दे दिया गया, इसे नीफे नाम से और जानते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पृथ्वी की औसत त्रिज्या होती है, पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 5360 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 6370 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 8848 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी होती है? पृथ्वी की औसत त्रिज्या होती है 6370 किलोमीटर, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो
क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है पृथ्वी के केंद्रीय भाग का औसत घनत्व कितना औसत घनत्व होता है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग का औसत घनत्व तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा पृथ्वी के केंद्रीय भाग का औसत घनत्व होता है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग का औसत घनत्व कितना होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी 16 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और ऑप्शन नंबर डी 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो पृथ्वी के केंद्रीय भाग का औसत घनत्व होता है हमारा 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आता है लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो पृथ्वी की मेंटल परत पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग घेरे हुई है। पृथ्वी की मेंटल परत पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग घेरे हुई है। तो हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी जो परत थी सबसे ऊपरी परत पृथ्वी की वो 0.5% भाग घेरे हुई थी। तो ये ऑप्शन नंबर तो गलत होगा क्योंकि यह भूपर्पटी का है। भूपर्पटी हमारी पृथ्वी का 0.5% भाग घेरे हुई थी। और मेंटल परत के बारे में इसने पूछा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 16%, ऑप्शन नंबर बी 0.5%, 0.5% भूपर्पटी घेरे हुई है पृथ्वी के कुल आयतन का। ऑप्शन नंबर सी 40%, ऑप्शन नंबर डी 83%। और केंद्रीय जो परत है क्रोड परत पृथ्वी की वह 16% भाग घेरे हुई है पृथ्वी के कुल आयतन का। और पृथ्वी की मेंटल परत जो है पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुई है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। इससे महत्वपूर्ण और क्वेश्चन नहीं बनते। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे टॉप 10 क्वेश्चन। तो ये ख़त्म होते हैं। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।